Hello, good evening, students. Now, today I am discussing about chapter fifth, बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपका बायोमॉलिक्यूल के बारे में चल रहा था। तो मैंने इसमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया, मोनोसेकेराइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एंड न्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड के बारे में हमने डिस्कस किया था। सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन एंड पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में मैंने आपको बताया था। आज हमने क्लास में जो टॉपिक किया था, हमारा जो क्लास में टॉपिक हुआ था फर्टिलाइजेशन। हमारा जो टॉपिक क्लास में हुआ था फैटी एसिड। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है फैटी एसिड। ठीक है, तो फैटी एसिड क्या होते हैं? दीज आर बायोमॉलिक्यूल। इसे हम क्या कह सकते हैं? इन्हें हम बायोमॉलिक्यूल भी कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल। तो जितने भी हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। बहुत सारी अनदर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड। दीज आर ऑल बायोमॉलिक्यूल्स। तो फैटी एसिड इज अ हायर मॉलिक्यूल ऑफ, इसे हम क्या बोलते हैं? इज अ हायर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड जानते हैं, मेक बाय द कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनता है? हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये मतलब जो कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओके, आपने पढ़े होंगे एल्केन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड हेप्टेन। ठीक है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया होगा। तो जो फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड, ठीक है, वैसे हायर अमाउंट ऑफ कार्बनिक कंपाउंड में आपने देखा होगा, एक होता है मीथेन। वैसे आपने देखा होगा मीथेन CH4, ठीक है, मेथेन। नेक्स्ट है एथेन C2H5, C2H6 है, C2H6 एथेन। प्रोपेन C3H8। तो इस टाइप से ये सब क्या है? एल्केन है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये आपस में जो ज्वाइंट होते हैं तो ये बनाते हैं एक नॉर्मल चैन बनाते हैं, CH3, CH2, CH2 एंड CH3। इस टाइप से एक नॉर्मल चैन बनाते हैं। तो कितने भी कार्बन इनके बिटवीन कार्बन्स के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इन सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4, इन्हें हम क्या बोलते हैं? 4। ठीक है, दीज आर 4। तो 4 को हम क्या बोलते हैं? 4 इज अ ब्यूटेन। सिंगल, दीज आर सिंगल बायोमॉलिक्यूल्स, सिंगल हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड है। तो इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, इनमें क्या होते हैं? तो इसमें मैंने नॉर्मल एल्केन मतलब ब्यूटेन के बारे में बताया। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है? ब्यूटेन। ठीक है, इसी टाइप से हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड्स अबाउट कितना होने चाहिए जो फैटी एसिड में? अब C14, कार्बन 14 to 22। ओके, 14 से 22 के बीच में, मतलब अगर कोई इतने कार्बनिक कंपाउंड्स हैं तो क्या बनता है? फैटी एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फैटी एसिड जो फंक्शन ग्रुप है एसिड, COOH, ये एसिड ग्रुप होता है। RCOOH
एच, दीज आर एसिड, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एसिड, ठीक है। तो अबाउट जो फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड आर ऑफ टू टाइप्स हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, दीज आर सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में एक एग्जांपल हमने दिया था पालमेटिक एसिड, एक एग्जांपल हमने दिया था पालमेटिक एसिड, पालमेटिक एसिड, पालमेटिक एसिड, और दूसरा स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ये किस में आएगा, स्टेरिक एसिड में आएगा, ठीक है। तो पालमेटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड बोथ इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन इसमें जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन कितने होते हैं, कार्बन इज अ 16, कार्बन कितने होते हैं, 16 कार्बन होते हैं, और इसमें जो कार्बन होते हैं अबाउट अबाउट 18 कार्बन होते हैं। इसका जो फार्मूला अगर हम बात करते हैं तो सारे नॉर्मल एल्केन आते हैं, नॉर्मल एल्केन, तो नॉर्मल एल्केन कितना हुआ, सॉरी CH3 CH2 का कितने हो सकते हैं, 16, एंड COOH, COOH, ठीक है, COOH। तो यहाँ पर ये हमने बताया, ठीक है, ये हमने बताया, ये क्या है, पालमेटिक एसिड। और इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं CH3, यहाँ पर C14 आएगा, यहाँ पर C14 कार्बन कितने होंगे, 16 होंगे, और यहाँ पर CH2 का होल 14, यहाँ पर 16 आएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 16 आएगा, क्योंकि 18 हाइड्रोकार्बन होंगे, कितने होंगे, 18 होंगे। COOH, ये किस में आएगा, COOH, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पालमेटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड के बारे में बता दिया। दूसरा है, दूसरा है ओलाइक एसिड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एग्जांपल है ओलाइक एसिड, ओलाइक एसिड। तो ओलिक एसिड जो होते हैं, इसमें भी कार्बन कितना होंगे, 18 कार्बन होते हैं, और इसमें इनका जो अगर बेसिक फार्मूला देखेंगे, CH3 CH2 का होल 7, CH डबल बॉन्ड CH2 का होल 7, COOH। तो ये किस में आता है, ओलाइक एसिड में आता है, कार्बन कितने होंगे, 18 कार्बन होंगे, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में बताया, फैटी एसिड के बारे में बताया। तो फैटी एसिड जो होते हैं, मतलब फैटी एसिड में एक सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होते हैं, ठीक है। तो दीज आर हायर मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, अबाउट मैंने क्या बताया, C14 टू C22 तक, मतलब हाइड्रोकार्बन से कितने होंगे, 14 से 22 तक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। तो मैंने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया। दूसरा जो ग्लिसरॉल होता है, ये भी जो होते हैं ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल के बारे में मैंने आपको बताया था CH3OH, CH, यहाँ पर क्या आएगा, CH2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, CH2, यहाँ पर CH2, CHOH, CH2OH। तो ये क्या है, ग्लिसरॉल, या इसे ग्लिसरीन भी कहते हैं। जो फैट बनता है, फैट या लिपिड, यहाँ पर फैट
या लिपिड। तो फैट एंड लिपिड, फैट एंड लिपिड बोथ ये क्या एक ही चीज़ हुई। और बनते किससे हैं? फैटी एसिड। किससे फॉर्म होता है? फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो ये फैटी एसिड होते हैं, ये ग्लिसरॉल, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये फैट बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्लास में इतना डिस्कस किया। तो मतलब ओके, थैंक यू।